हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से रूट्स क्लासेस वाले चैनल पे आपका। और यहाँ हम करंट अफेयर्स की जितने सारे प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट है जो बन पा रहे हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लग रहा है तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई हेजिटेशन नहीं रखिए। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट में प्लीज़ करके बताइए। तो आइए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है। बंधु, आपका आंसर दिख रहा है इस पे। अगर आप कमेंट कर पा रहे हैं तो कीजिए, और नहीं कमेंट कर पा रहे हैं तो ये देखिए, इसका आंसर सही लिखा हुआ है 29 अप्रैल। अब यहाँ बात करेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हम आपको बता दें कि डांसर और कोरियोग्राफर को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। और एक और चीज़ है कि इसके जनक कौन है। तो इसके जनक जो हैं जीन जॉर्ज नोवरे हैं। इनका पूरा नाम है बंधु जीन जॉर्ज नॉर्वे है इनका नाम, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले ये समझ लेते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशंस के रहने वाले हैं। और इनका जन्म दिवस ये 29 अप्रैल सन 1982, याद रखेंगे 1982 में इनका जन्म हुआ था। और तब से इनके जन्मदिन की खुशी के अवसर पर, या इनको हम कह सकते हैं इनको यादगार के रूप में, एनिवर्सरी बर्थडे के रूप में मनाया जाता है हर साल। और अब यहाँ दूसरी बात है कि इसको मनाता कौन है। तो इसको यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को इसको हर साल मनाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेड क्वार्टर है पेरिस में। और आप समझिए कि पेरिस किस देश की राजधानी है। तो ये फ्रांस की राजधानी है। इतनी सारी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन आपका ये है कि हाल ही में किसने एक नया यूसीबी सैनिटाइजर बनाया। अब भाई पहले तो समझ लेते हैं यूसीबी सैनिटाइजर है क्या। ये देखिए, ये एक अल्ट्रा वायलेट लाइट पे काम करने वाला या अल्ट्रा वायलेट बेस्ड एक सैनिटाइजर है, जिसका काम है कि जितने सारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, ठीक है, उनको सैनिटाइज करने के लिए, चाहे वो मास्क हुआ या पीपी किट हुआ, इन सबको सैनिटाइज करने के लिए मात्र और मात्र ये 15 मिनट का समय लेगा, ठीक है। यानी एक किसी रूम में हम इसको रखेंगे और उस रूम को 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे इसको ऑन करके, तो ये पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका वेब लेंथ है 280 से 100 नैनोमीटर तक, 100 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ है जो इसको कर देता है। अब आता है कि इसको विकसित कौन किया है। हम तो इतनी सारी चर्चा कर लिए कि यूसीबी सैनिटाइजर है क्या, लेकिन अब देख लें कि इसको विकसित कौन किया है। तो इसको आईआईटी भुवनेश्वर ने इसको विकसित करा है, ठीक है। किसको? तो यूवीसी सैनिटाइजर को। अगला प्रश्न हम देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, आइए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। एक डैशबोर्ड आधारित क्या विकसित किया है? तो प्रकृति विकसित किया है, ठीक है। और इसका सही आंसर है आईआईटी दिल्ली। अब हम समझते हैं कि ये है क्या। ये एक वेब आधारित डैशबोर्ड जो प्रकृति है, ये है क्या, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये कोरोना के कंडीशन में, ये कोविड-19 के कंडीशन में लोगों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान रख रहा है। और हम बता दें कि वन वीक का ये डेटा कलेक्ट करके रख रहा है, लोगों पे निगरानी कर रहा है कि वो बंधु क्या किए, कैसे किए, इन सब पे 1 सप्ताह का पूरा निगरानी रख रहा है, ठीक है। ये प्रकृति वेब। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा शुरू किया है। ये प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कोविड-19 रोकथाम के लिए एक लॉन्च किया गया है पोर्टल, ये भी है आयुर रक्षा, ठीक है। और इसको करने वाला केरल है। इसका सही आंसर है केरल। अब देखिए, ये पूरा का पूरा आयुर्वेद वेस्ट है। ये जो है आयुर्वेद वेस्ट क्लिनिक है, एक तरह से आयुर रक्षा क्लिनिक कह सकते हैं इसको। आयुर रक्षा एक क्लिनिक है, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। और अब हम केरल से और क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे कि इसके चीफ मिनिस्टर कौन है। तो उस दिन भी बताए थे हम, पिनराई विजयन है। गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और इसने एक रोबोट का भी निर्माण किया था केरल अभी कुछ दिन पहले, जिसका नाम था कर्मी बोट, ठीक है। और उसके बाद एक और इसने मोबाइल ऐप लॉन्च की, जीके डायरेक्ट मोबाइल
एम्बुलेंस की थी जो कोविड-19 के रोगियों की देखरेख ये कर रहा था। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने होंगे इस प्रश्न से। अब आगे की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हाल ही में ट्रॉय स्नेट का निधन हुआ, वे कौन थे? ये ट्रॉय स्नेट का महोदय का फिगर है, ये फोटो जो आप देख रहे हैं ट्रॉय स्नेट महोदय हैं। और ये थी क्या, इसके बारे में समझते हैं। तो ये एक गायक थे, ये एक गायक बंधु थे जिनका जन्म, या हम ये कह सकते हैं कि हाँ जन्म ही कह सकते हैं इसका, कि 7 नवंबर जन्म है, तो जन्म के 7 नवंबर 1999 में, जन्म नहीं कह सकते हैं, ये 7 नवंबर 1999 जो है, ये एक ट्रॉय स्नेट जो हम नहीं अवार्ड जो कह सकते हैं, एक अवार्ड जो कह सकते हैं, इनको जो मिला था अवार्ड, एक अवार्ड जिनका नाम था ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इनको मिला था ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। और ये मिला क्यों था, चूँकि इनका एक हायर एल्बम जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ था 1999 में। 7 नवंबर 1999 को ये एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है ग्रैमी अवार्ड मिला था। अब आइए बात कर लेते हैं इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु कब हुआ है, निधन भी चूंकि हाल ही में हुआ है तो निधन का डेट भी हम याद कर लेते हैं और जन्म का भी डेट याद कर लेते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 14 दिसंबर जो है इनका जन्म है, 14 दिसंबर 1967 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गई है इनकी इसी 27 अप्रैल 2020 को, इसी 27 अप्रैल 2020 को इनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, एक बंधु और बात याद रखेंगे, अभी एक बहुत बड़े अभिनेता जो हमारे देश के थे उनकी भी मृत्यु हो गई है जिनका नाम इरफान खान है, ठीक है, इरफान खान है। और इनके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं, इरफान खान के बारे में क्वेश्चन याद करने वाले कौन सी बात है इनमें, कि इनको 2011 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म यानी इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 में जयपुर में हुआ था, 1967 में जयपुर में हुआ था, यानी 1967 में 7 जनवरी 1967 में जयपुर में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई है 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के एक हॉस्पिटल में। और 3 दिन पहले इनकी मां का भी निधन हुआ था। इतना सारा कुछ हम यहाँ से इस प्रश्न से याद रखेंगे, यानी इसका सही आंसर हम क्या लगाए थे बंधु, तो इसमें हम गायक लगाए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे अच्छे से प्रश्न को। अगर प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2020 की मेजबानी कौन करेगा। देखिए यहाँ है 2021 में जो पुरुषों का विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाला था, ठीक है, इसका मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए इसका सही आंसर तो हम बताएंगे, लेकिन इसका मेजबानी करने वाला भारत था। लेकिन इसके कुछ जो बॉक्सिंग एसोसिएशन के कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसको इंडिया फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए अब इंडिया जो है इसको ये मेज़बानी नहीं करेगा। इसका मेज़बानी कर रहा है सर्बिया, ठीक है, सर्बिया इसकी मेज़बानी कर रहा है। अब आप समझिए कि ये जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो लाउसूने एक जगह है जो स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे ये हुआ है। और स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट का हम नाम याद रखें तो गफूर राखीमोव है इनका नाम, ठीक है, गफूर राखीमोव नाम है, प्रेसिडेंट है कहाँ के, तो ये स्विट्जरलैंड के, ठीक है। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये और देखिए ये AIBA प्रो बॉक्सिंग जो है यही लीड करता है, ठीक है, मुक्केबाजी का, ये समझिए, इसलिए इसका स्टिकर यहाँ पर चिपका हुआ है, आप थोड़ा इसका भी ध्यान रखें। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। अब देखिए इसमें समझिए कि इसका सही आंसर जो है वो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है। ये देखिए ये हमारे जलवायु संवाद और ये जलवायु संवाद जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। और ये महोदय प्रेजेंट टाइम पे प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ये जो है याद रखने वाली बात है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं, ठीक है। फिलहाल 2 चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में CUPB
कोविड-19 सूचना पोर्टल किस राज्य के विश्वविद्यालय ने शुरू किया है? तो बता दें बंधु, इसका सही आंसर है पंजाब, और पंजाब के एक विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, अब पंजाब के बारे में हम और क्या क्या जान सकते हैं वो चीज़ें हम आपको अभी बता दे रहे हैं। देखिए, पंजाब जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक पंज और दूसरा है, एक पंच शब्द है और दूसरा है आब शब्द से मिलकर बना है। पंच का मतलब ये होता है, पंच का मतलब पांच होता है, और अब यानी हम कह सकते हैं कि पांच नदियों के मिलने से ये बना हुआ है, संगम स्थल है यहाँ पे पंजाब। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और याद रखेंगे कि पंजाब की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे कि 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि पंजाब दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और चीज़ें हम क्या याद रखेंगे यहाँ से कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो राजधानी चंडीगढ़ है। राजकीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु जो है इसका वो काला हिरन है। ठीक है, काला हिरन इसकी राष्ट्रीय पशु है। पक्षी क्या है, तो पक्षी इसका राष्ट्रीय बाज है। ठीक है, हॉक जिसको कहते हैं बाज है। और यहाँ से राष्ट्रीय वृक्ष हम याद कर सकते हैं, और राष्ट्रीय वृक्ष इसका शीशम का पेड़ है, शीशम इसका राष्ट्रीय वृक्ष है। भाषा इसकी पंजाबी भाषा है। अच्छा, और चीज़ हम आपको याद कराते हैं, ये तो करंट अफेयर चल रहा है लेकिन थोड़ा बहुत ही पीछे की बात याद करा दे रहे हैं आपको। इसके प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंजाब के, कौन थे, वो गोपी चंद भार्गव थे। चंद भार्गव थे प्रथम मुख्यमंत्री पंजाब के। और राज्यपाल कौन थे, तो चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी थे। चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी थे। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है वो देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में हडको के नए सीएम कौन बनाए गए हैं। ये देखिए, हडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है, इसके लोगो के साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका लोगो दिख रहा है, ये हडको का लोगो है। और इसके नए सीएमडी जो हैं वो बनाए गए हैं, एक आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, इनको बनाया गया है, जिनका नाम है शिवदास मीना, इन्हें अभी बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है, और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अब देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में हम बहुत कुछ आपको बताए थे, एक बार आप फिर से हम याद दिला दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश जो है जिसकी कैपिटल क्या है, तो अमरावती है। अमरावती इसका कैपिटल है। और हम आपको बताए थे कि इसका चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जगन मोहन रेड्डी हैं। इसके गवर्नर विष्णु भूषण हरचक्रन हैं। और यहाँ पे दो हम पार्क की चर्चा भी पहले भी किए थे, अभी भी कर दे रहे हैं कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखोगे। ठीक है, चलते हैं इसके बारे में, और हम क्या याद कर सकते हैं, तो इसने शून्य ब्याज योजना की भी शुरुआत कर दी है। शून्य ब्याज योजना, यानी जो महिलाएं काम कर रही है कोविड-19 में, उन लोगों को शून्य योजना ब्याज लाभ दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लें यहाँ से आंध्र प्रदेश से, कि यहाँ पे कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों को, जो बीमारी कोविड-19 है जो ठीक हो जा रहे हैं अगर कोई बंधु, तो उनको 2000 रुपया सरकार देगी। आंध्र प्रदेश की सरकार ठीक होने के बाद उन्हें देगी, जो व्यक्ति ठीक हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। ये देखिए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का लोगो यहाँ पे बना हुआ है, और इसमें 29% की हिस्सेदारी खरीदने की बात किसने की है, तो भाई इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक ने ऐसी घोषणा की है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि एक्सिस बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। इसका एमडी एंड सीईओ कौन है, तो अमिताभ चौधरी है। ठीक है, और ये समझिए कि मैक्स लाइफ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जिसके एमडी जो हैं वो प्रशांत त्रिपाठी हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी। यहाँ से इतनी चीज़ों को हम याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। अब देखिए, यहाँ हम याद रखेंगे कि न्यायाधीश जो हैं वो 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है अभी फिलहाल।
फिलहाल अभी 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। एक पूछा गया है कि मुंबई हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाया गया है, तो इसका सही आंसर है दीपंकर दत्ता को दिलाया गया है। ठीक है, और इनको महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह, नाम याद रखेंगे इनका भी, भगत सिंह कोसियानी ने इन्हें शपथ दिलाया है। ठीक है, और इसके साथ साथ और याद रखेंगे कि और 2 जगह के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति हुई हैं, जहां हम बता दे रहे हैं आपको। एक मेघालय में ज्वाइनिंग हुआ है, मेघालय में न्यायाधीश महोदय जुड़े हैं जिनका नाम है विश्वनाथ सेना दत्त। उनका नाम है विश्वनाथ सोना दत्त। ठीक है, नाम याद रख लेंगे इनका, अच्छा रहेगा। हो सके तो आप लिख लीजिए, सुनकर आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, लिखते तो आप है नहीं वैसे। अच्छा, एक जगह और हम आपको बता दें, उड़ीसा में भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, और इस महोदय का नाम है मोहम्मद रफ़ी महोदय हैं, जो मुख्य न्यायाधीश है कहाँ के, उड़ीसा के। अभी इनकी ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण किया है। अब देखिए, ये बाउंस बैंक ऋण योजना है क्या, इसके बारे में हम समझा देते हैं हम आपको। फिर उसके बाद देखिए, ये छोटे छोटे जितने सारे व्यापारी हैं वो अगले एक साल तक 0% ब्याज पे, यानी 0% ब्याज पे वो ऋण ले सकते हैं। उन्हें एक साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। और ये घोषणा किसने किया था, तो ये किया है ब्रिटेन ने किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ वित्त मंत्री यहाँ पे कौन है अभी ये समझिए, तो ऋषि शरण है इसके वित्त मंत्री। और हम समझ सकते हैं कि इस ब्रिटेन में ही अभी सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जो मात्र 10 दिन में बनकर तैयार हो गया, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसका नाम है नाइटेंगल हॉस्पिटल, अभी ब्रिटेन ने बना रखा है। पूरे 10 दिन में पूरा का पूरा हॉस्पिटल बना दिया है। इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में लेह और दिल्ली में किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू कर दी है। कहाँ भाई, तो लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन ईंधन बस और कार की योजना शुरू कर दी है। किस कंपनी ने, उस कंपनी का नाम बताना है। तो उस कंपनी का नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप लिख भी सकते हैं, समझदार हैं। एनटीपीसी ने ऐसा किया है। अब एनटीपीसी का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1975 में हुई है, और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली है। अभी इसका चीफ मैनेजर जो हैं, या चीफ हम कह सकते हैं मुख्य जो हैं, वो गुरदीप सिंह हैं। इसके एनटीपीसी के मुख्य चीफ का सीईओ कह सकते हैं हम आजकल। ये इसके यहाँ से इतनी सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ $1.5 बिलियन का ऋण समझौता किया है। भाई देखिए, ये नेपाल का एक राष्ट्र है, एक्सिस डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसका नाम है एक्सिस डेवलपमेंट बैंक जो है, यानी हम इसमें गलत टिक हो गया, ये नहीं है, इसमें है ADB। इसका सही आंसर होगा ADB। ए से एक्सिस, डी से डेवलपमेंट और बी से बैंक। इसके साथ समझौता हुआ है। इतने सारे, और एक प्रश्न हम आपके लिए जाते जाते पूछ के जाते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस की वजह से बीच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास रद्द कर दिया है। और आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इतने सारे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लोगों को फैलाइए, बाकी लोग भी पढ़ें। ठीक है, नमस्कार।